नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका लाल। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा, भारत स्मार्टफोन डेटा खपत, मोबाइल फोन निर्माता और स्टार्टअप के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल। कहा, लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से भारत अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में कर रहा है महत्वपूर्ण योगदान। स्टार्टअप 20 संपर्क समूह की दूसरी बैठक गंगटोक में संपन्न। बैठक के अंतिम दिन गंगटोक के ऐतिहासिक एमजी मार्ग और इसके आसपास के रेस्तरां और कैफे में संपर्क बैठक के दौरान स्टार्टअप सिक्किम सभा में सदस्यों ने पेश की अपनी सिफारिशें और टिप्पणियां। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के आर्ट ऑफ लिविंग ऑडिटोरियम जोलांग में चल रहा है बाल कल्याण समितियों के लिए 7 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल विवाह, चाइल्ड लेबर, पॉक्सो एक्ट सहित बच्चों के अधिकारों से जुड़े विषयों पर हितधारकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भर के वरिष्ठ विश्लेषक, चिंतक और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह भारत का युग है। नई दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 21वीं शताब्दी में भारत विश्व के सामने एक नया उदाहरण पेश कर रहा है और दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्मार्टफोन डेटा खपत और बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है और स्टार्टअप के मामले में वह विश्व का सबसे बड़ा देश है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजना, अर्थव्यवस्था और डिजिटल सेक्टर की उपलब्धियों ने सिद्ध कर दिया है कि यह वास्तव में भारत का युग है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन व आपदा संकट से निपटने की भारत की क्षमता की सराहना करती है। उन्होंने कहा कि विश्व मानता है कि भारत वैश्विक सद्भाव के लिए काम कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि इन्हीं कारणों से दुनिया वर्तमान समय को भारत का युग स्वीकार करने लगी है। साथियों, आज भारत जो कुछ हासिल कर रहा है उसके पीछे हमारी डेमोक्रेसी की ताकत है, हमारे इंस्टीट्यूशंस की शक्ति है। दुनिया आज देख रही है कि आज भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार निर्णायक फैसले ले रही है और भारत ने दुनिया को दिखाया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। बीते वर्षों में भारत ने अनेकों नए इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत के नेतृत्व में बना। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI का गठन भारत के नेतृत्व में हुआ। नीति आयोग आज भविष्य के रोड मैप को तय करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT देश में कॉरपोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। GST काउंसिल की वजह से देश में आधुनिक टैक्स व्यवस्था बनी है। दुनिया देख रही है कि कैसे भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों की लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ रही है। आज पूरी दुनिया भारत को लेकर एक विश्वास से भरी हुई है। आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज भारत दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्टार्टअप 20 संपर्क समूह की दूसरी बैठक आज गंगटोक में संपन्न हो गई। बैठक के अंतिम दिन गंगटोक के ऐतिहासिक एमजी मार्ग और इसके आसपास के रेस्तरां और कैफे में संपर्क बैठक के दौरान स्टार्टअप सिक्किम सभा में सदस्यों ने सिफारिशें और टिप्पणियां प्रस्तुत की, जिनमें बाजार और धन की उपलब्धता तथा ज्ञान साझा करने को स्टार्टअप के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया।
सदस्यों ने साझा स्टार्टअप को स्थापित करने का सुझाव दिया ताकि समाज के वंचित समूहों को सहयोग दिया जा सके। सदस्यों ने सर्वोत्तम कार्यशैली को साझा करने, क्षमता निर्माण और स्टार्टअप संबंधी जागरूकता सृजन पर भी जोर दिया। समापन सत्र के बाद सभी सदस्यों ने गंगटोक के पास रूमटेक बौद्ध विहार का भ्रमण किया। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के आर्ट ऑफ लिविंग ऑडिटोरियम जोलांग में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ऑन चाइल्ड राइट्स इन अरुणाचल प्रदेश के विषय पर 7 दिन का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा अरुणाचल प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में बाल विवाह, चाइल्ड लेबर, पॉक्सो एक्ट सहित बच्चों के अधिकारों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा हितधारकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो ये 7 डेज में चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उसके बाद चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, पॉक्सो एक्ट, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और साथ में चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, ये सब को लेके हमारा जो NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट का द्वारा जो रिसोर्स पर्सन भेजा है, IT इंफॉर्मेशन का जो एप्स जो बनाएंगे, उसमें हमारा पार्मेंडर जी आया है NCPCR से, और अनु सलोजा जी जो है एडवोकेट लीगल डिवीज़न NCPCR, वो बताएंगे जितना जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को ग्रास रूट लेवल में बच्चों को रिहेबिलिटेशन के लिए, उसका बच्चों को वेलफेयर के लिए, रिस्टोरेशन के लिए, इसको रेस्क्यू के लिए कैसे किया जाएगा, उसी चीज़ का संदर्भ में ये लोग ट्रेनिंग देने वाला है। अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट के पहले कुलपति प्रोफेसर तोमो रिबा को आज पर्टिन बोदुम बाने केबांग द्वारा सम्मानित किया गया। पर्टिन, डांग, रिपुक और रोमे क्लान के सदस्यों ने प्रोफेसर तोमो रिबा को सम्मानित करते हुए कहा कि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव का लाभ इस विश्वविद्यालय को मिलेगा और राज्य के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सही मार्गदर्शन का सपना साकार होगा। श्री रिबा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है। तो पैदा तो बहुत होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी होना मतलब फर्स्ट डिग्री हुआ। जो डिग्री होगा बच्चा इसका अपना हिसाब से जॉब मिलेगा। जो सिर्फ जॉब मिलने बात नहीं है ना, वो तो अच्छा ह्यूमन बीइंग बन कर निकल जाएगा, नॉलेजेबल होकर निकल जाएगा। उसका साथ साथ यूनिवर्सिटी में रिसर्च बहुत चलेगा धीरे धीरे। अभी इमीडिएट तो नहीं होगा। रिसर्च में होता है कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या हो गया, और सोसाइटी और आगे जाने के लिए। इसलिए हम लोग ऐसे देखेंगे कोई सब्जेक्ट जिससे कि यूजफुल हो यहाँ सोसाइटी के लिए या समाज के लिए, ये कोशिश करेंगे। मेरा पास प्रायोरिटी तो वही रहेगा। आपका सबसे पहले जो है, इस बार तो हम जुबू शुरू करूँगा डिपार्टमेंट। बहुत साल हुआ ना इसका, 2012 का ये तो यूनिवर्सिटी खुला हुआ है, तब से अभी 11 ईयर्स हो गया, नहीं हुआ। इस बार जुबू हम शुरू करूँगा। और सबसे हम उसका यूनिवर्सिटी का ये होता है, कोई भी चीज़ आपका घर हो, जुबू हो, लुक देखने में जैसा सुंदर होने इंप्रेशन होता है। हम लुक को बहुत सुंदर बनाऊंगा। एडमिशन बिल्डिंग तो बहुत अच्छा बनाया है, उसका सराउंडिंग को हम बहुत बनाऊंगा अच्छा से, जितना सके है ना उसको सुंदर बनाऊंगा। उसका सफिशिएंट रूम तो है अभी ये के लिए एडमिशन ब्लॉक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीडी न्यूज पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ही सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। पीएम मोदी ने 26 जुलाई 2015 को मन की बात कार्यक्रम में पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध संस्कृति और नेचुरल रिसोर्सेज का जिक्र किया। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं और उसके कारण सामाजिक और आर्थिक प्रगति की चर्चा की। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब एक डोनर मिनिस्ट्री बनी थी, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। हमारी सरकार बनने के बाद हमारे डोनर डिपार्टमेंट में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि क्या नॉर्थ ईस्ट का भला दिल्ली में बैठ करके हो जाएगा क्या, और सबने मिलकर के तय किया कि भारत सरकार के अधिकारियों की टीम नॉर्थ ईस्ट के उन राज्यों में जाएगी, नागालैंड हो, मणिपुर हो, अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, असम हो, सिक्किम हो, और 7 दिन वहाँ कैंप करेंगे, जिलों में जाएंगे, गाँवों में जाएंगे, वहाँ के स्थानीय सरकार के अधिकारियों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से बातें करेंगे, नागरिकों से बातें करेंगे।
लेपारादा जिले के तिरबिन के पास तीरी विलेज में जल जीवन मिशन और साडा के तहत हर घर में जल पहुंचाने से गांव के लोगों को 24 घंटे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। गांव के लोगों ने सरकार, स्थानीय विधायक गोकर बासार और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि कई वर्ष पहले दूसरे घर से पानी उधार लेना पड़ता था, पर जल जीवन मिशन से गांव में जल आपूर्ति परियोजना पूरी होने से करीब 5 दशक पहले बसे इस गांव के लोगों को अब पीने के पानी लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। जो पहले हम लोग का बस्ती में पानी के लिए बहुत तकलीफ था, अभी हम लोग का ये साल पानी हम लोग का ये बस्ती में आ गया तो हम लोग का जीने के लिए भी बहुत सुविधा हो गया। फिर हम लोग का बच्चा उस्सा को सफा करने के लिए, कपड़ा उपड़ा सफा करने के लिए, बसन बर्तन पूरा सफा करने के लिए बहुत सुविधा हो गया हम लोग के लिए। और ये जीव जंतु पालने के लिए भी हम लोग के लिए सुविधा हो गया। अभी हम लोग पानी के लिए ये हो गया, अच्छा हो गया है। मेरा बस्ती त्रि बस्ती जो त्रिबिन का ओल्डेस्ट विलेज होने के नाते पानी नहीं था, तो 13 इयर्स जैसा हम लोग पानी नहीं होके ना दूर से कस करके कैरिज करके लेके आया था। लेकिन ये बार जो सादा और जल जीवन के मिशन के तहत हम लोग एक पानी स्कीम मिला हुआ है, ये स्कीम को अच्छा से बस्ती में इम्प्लीमेंट डिपार्टमेंट का थ्रू किया है, तो डिपार्टमेंट को भी हम धन्यवाद देते हैं और यहाँ का विधायक ऑनरेबल गोकर बासर जी को भी धन्यवाद देते हैं। उसका इनिशिएट में हम लोग को ये पानी मिला है। तो यहाँ पे हम लोग तीन एसेट बनाया है, तो हेड में 2 एसेट है, वहाँ पे भी ड्रॉप इनलेट है और प्री सेडिमेंट एक टैंकी 2 टैंकी है कुल मिला के वहाँ में, यहाँ में और 3 टैंकी है बस्ती में WPT पॉइंट में। तो पास्ट वाला बनता है सेडिमेंट टैंक, जहाँ सेडिमेंट करके हम लोग लेके आता है स्टोरेज टैंक, इस SSF टैंक में। SSF टैंक फिल्टर करके हम लोग का स्टोरेज टैंक में आता है। तो यहाँ में हम लोग फिल्ट्रेशन रेट है हमारा 200 लीटर पर आवर में करके फिल्टर करते हैं। तो और इसका बाद ये स्टोरेज टैंक का कैपेसिटी 6000 लीटर है हम लोग का यहाँ में पर डे का। तो हम लोग यहाँ से लेके हर बस्ती यहाँ में टोटल हाउस होल्ड 10 नंबर से 10 नंबर को पूरा हम लोग कवर किया है। तो पॉपुलेशन 10 हर घर का हमारा यहाँ में 80 पॉपुलेशन है IMS एंट्री में। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने अंजाव जिले के जिला परिषद अध्यक्ष सोहाई अमा के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। उप मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि सोहाई अमा ने जिला परिषद अध्यक्ष और विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए ग्रास रूट लेवल पर विकास और जन कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य किया तथा उनके निधन से राज्य को, विशेष रूप से अंजाव जिलों के लोगों को अपूरणीय क्षति हुई है। आबोतानी क्लान ऑर्गेनाइजेशन ATCO के स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट तापा रूजी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और गियाह माचिक को संघ का इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है। इससे पहले ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए तापा रूजी ने कहा कि सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही राज्य के विभिन्न चुनावों में मनी कल्चर को समाप्त करने के लिए समाज के हर वर्ग को जागरूक करना संगठन की प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि संगठन ने आबोतानी कलान के हितों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से अपनी मांगे रखी हैं। कितना स्कूल को अपग्रेड करना है, कितना गर्ल हॉस्टल बॉय हॉस्टल बनाना है, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर में डिपेंड होता है। सेकेंड थिंग्स हेल्थ सेक्टर, जो हम लोग स्पेशली रिमोट एरिया में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया, वहाँ में डॉक्टर अच्छा डॉक्टर पोस्ट करना, मेडिसिन मैंने सरप्लस मेडिसिन सप्लाई करना, वो हमारा जो है हेल्थ मिनिस्टर लोग का उसका ड्यूटी बनता है, हेल्थ डिपार्टमेंट का। पब्लिक लोग का दी मेरे थे ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम में जो पैसा देता है उसको बूथ मारता है, इसका बाद खराब वाला लीडर को चॉइस करने का वजह से ये सबसे बड़ा हम लोग का ऊपर में गिरता है गलती जो। इसलिए ये कल्चर को भी, मनी कल्चर को भी हम लोग मिनिमाइज करना है। इसके बाद एक घर में घर में एक प्रेसिडेंट सेक्रेटरी निकाल के इश्यू बनाता है, ये भी अच्छा चीज़ नहीं है। वो कल्चर भी हम लोग धीरे धीरे एजुकेटेड और सिविलाइज होने का नाते हम लोग इस चीज़ को भी, सिस्टम को भी चेंज करने से हम लोग ठीक है।
ईस्ट सियांग जिले के यागरुंग कम्युनिटी हॉल में भाजपा मंडल कार्यकारिणी की बैठक हुई। शनिवार को आयोजित इस बैठक में स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग, स्टेट बीजेपी जनरल सेक्रेटरी नालुंग मीजे, जिला अध्यक्ष अकू बोरांग, मंडल प्रेसिडेंट असर पादुंग, पासीघाट नगरपालिका के मुख्य पार्षद ओकियाम बोरांग सहित कई पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक के दौरान राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पारित किए गए। इस अवसर पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी वर्ग के लोगों तक पहुंचाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर योजनाओं पर जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया गया। बीजेपी पार्टी वर्कर से आइडो बीजेपी पार्टी आइडो घूमला त्रिपुरा किधर दलों मेघालय नागालैंड लेगो लन्नी बीजेपी सरकार अलायंस लांगा हुआ ही ताका में वो लोग पार्टी एक्टिविटीज लोग को इधर ना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के मुई सा लोग इलाम कुला के जो वो लोग पॉलिटिकल रिजोल्यूशन दोनों लोग मंकन एग्जीक्यूटिव मीटिंग देन पर मंडल एग्जीक्यूटिव मीटिंग व्हाट इज मंडल एग्जीक्यूटिव मोलोग नियम में मोलोग मंडल एग्जीक्यूटिव द स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ पीपल को करना कैटेगरी डेलो मंडल प्रेसिडेंट का मंडल ऑफिस बेयरर्स द आए डेलो का मंडल एग्जीक्यूटिव अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।